हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। इस चैप्टर की मैं रिवीजन कराऊंगा और मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। इट डील्स विद स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इनमें हम हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड की स्टडी करेंगे एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। और इन कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजन। ब्राजीलियस एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था जो भी नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ सम वाइटल फोर्स। इसे हम लैब्स में प्रिपेयर नहीं कर सकते। बट एफ वोलर ने क्या किया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किया था। इसने यूरिया की सिंथेसिस की थी फ्रॉम अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट को हीट करके इसने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया बनाया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। सबसे पहले हम एल्काइंस की बात करेंगे। इसमें इथाइन है। इथाइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन इसके साथ एक सिग्मा और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो 2 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ये लीनियर स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल होगा 180 और s करेक्टर होगा 50%। नेक्स्ट हमने लिया हुआ है इथीन। इथीन में कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। तो ओवरऑल कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ट्राइगोनल प्लेनर ये स्ट्रक्चर है। बॉन्ड एंगल होता है हमारा 120 और s करेक्टर होता है 33%। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्केन्स की। इसमें हमने इथेन लिया हुआ है। इथेन में कार्बन के साथ क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। बॉन्ड एंगल होता है 109.5 और हमारा s करेक्टर होता है 25%। नेक्स्ट हम बात करेंगे सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये क्या हमारा इथीन है। इसके साथ जो भी एटम्स अटैच है ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये जो p ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये परपेंडिकुलर है मॉलिक्यूल के प्लेन में, ये बनाते हैं हमारा पाई बॉन्ड। देयर इज नो फ्री रोटेशन। अब ये क्या होता है, ये मॉलिक्यूल रोटेट नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड इसे रिस्ट्रिक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है अबव एंड बिलो द प्लेन होता है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे इजीली अटैकिंग रिएजेंट लाइक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें सबसे पहले है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के लिए हम क्या करते हैं, ईच 2 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड, तो हर एक कोवलेंट बॉन्ड को एक डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। इथेन की बात करेंगे, इसमें हर एक बॉन्ड को, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, हर एक बॉन्ड को हम एक डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इथीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो 2 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इथाइन में 3 आते हैं बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, तो 3 डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। मिथेनॉल में क्या है, CH3OH होता है तो हर एक बॉन्ड को हम एक डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं सम और ऑल कोवलेंट बॉन्ड, और जो आइडेंटिकल नंबर ऑफ ग्रुप अटैच है एटम के साथ उसे हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। जैसे इथेन की बात करेंगे, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन थे तो हम CH3 लिख सकते हैं। इसके साथ 3 हाइड्रोजन थे CH3। सिंगल बॉन्ड को हम इग्नोर कर सकते हैं तो CH3 इथेन हो जाएगा। सिमिलरली इथीन में CH2 डबल बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इथाइन हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। वेयरएज मिथेनॉल में हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हम लिख सकते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड को इग्नोर करेंगे, OH को साथ में लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा मिथेनॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की। कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स इसमें हम शो नहीं करते। कार्बन कार्बन का बॉन्ड हम जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास हेटेरो एटम अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो इसे हम शो करेंगे। और अगर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है वो भी हम शो करते हैं। जंक्शन हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी। अगर कोई जंक्शन है इसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है वो अकॉर्डिंग टू वैलेंसी होगा कार्बन की, और जो टर्मिनल होगा, जो एंडिंग होगा वो CH3 को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड कार्बन के साथ CH3 तो ऐसे लिखेंगे, तो टर्मिनल पोजीशन CH3 रिप्रेजेंट करेगा, और ये जंक्शन क्या होगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़े हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंसी ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4, जिगजैग लिखेंगे 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे Br जुड़ा हुआ है तो इसे ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है CH2 तो इसे हम ट्रायंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें, हमारे पास ये कंपाउंड है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या है, जो 6 कार्बन है वो COH ग्रुप है, तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 पोजीशन में COH ग्रुप है तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हमने मीथेन लिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में दो नॉर्मल बॉन्ड है, ये जो दो बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड इन प्लेन ऑफ पेपर। सपोज ये प्लेन ऑफ पेपर है तो यहाँ पे ये दो बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इस बॉन्ड्स को देखेंगे, इसे बोलते हैं हम डैश्ड वेज। डैश्ड वेज रिप्रेजेंट करता है बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो मतलब बोर्ड के उस तरफ ये बॉन्ड जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डैश्ड वेज। सॉलिड वेज क्या होता है, जो बॉन्ड है इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ये ऑब्जर्वर की तरफ ये बॉन्ड है, तो इसे हम सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है हमारा थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला है ओपन चेन एलिफेटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड। ये स्ट्रेट चेन और ब्रांच कंपाउंड होते हैं, इनके साथ फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है। सेकंड है हमारा साइक्लिक कंपाउंड, इसमें क्या होता है क्लोज रिंग होती है। साइक्लिक कंपाउंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें जो भी रिंग होती है उसमें क्या होता है सारी जगह कार्बन प्रेजेंट होता है, वेयरएज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग में कार्बन की जगह कोई और एटम भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो होते हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड को रिजेंबल करते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लाइक साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, बट ये हक्कल रूल फॉलो करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, प्लेनर होते हैं, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेंस शो करते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 2, 6, 10 और 14। इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। बेंजोनॉइड में क्या होता है बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए लाइक बेंजीन एंड एलेनिन, एंड नॉन बेंजोनॉइड भी एरोमेटिक हो सकते हैं, हक्कल रूल फॉलो करेंगे लाइक ट्रोपोलॉन। ठीक है। नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या होते हैं जिसमें क्या होता है रिंग में कोई और एटम प्रेजेंट हो सकता है लाइक एलिसाइक्लिक। ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें क्या होगा रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसे बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। एरोमेटिक भी क्या करेंगे हक्कल रूल फॉलो करेंगे, बट इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है कि इसमें क्या है कार्बन की जगह एक जगह ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फ्यूरॉन है, ये है हमारा पायरीडीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इसके लिए हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, एक रूट वर्ड और एक प्राइमरी सिफिक्स। रूट वर्ड रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन है मेथ, दो कार्बन एथ हो जाता है, तीन प्रोप। सिमिलरली ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन एंड टेक। प्राइमरी जो सिफिक्स है रिप्रेजेंट करता है कि ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है। सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन एन हो जाता है, डबल बॉन्ड में ईन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, नंबर ऑफ कार्बन 2 है एथ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है एन तो ये इथेन हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो प्रोप हो जाएगा, डबल बॉन्ड है ये प्रोपीन हो जाएगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ये हो जाएगा ब्यूट, और यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। सेकेंडरी सिफिक्स तब हम यूज करते हैं जब फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्राइमरी जो प्रीफिक्स है ये पहले आता है, सपोज हमारे पास क्या साइक्लिक कंपाउंड है एलिसाइक्लिक तो हम साइक्लो लगाते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, सपोज आउटसाइड द चेन कुछ ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स और सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ये जो ग्रुप है ये हमेशा पहले आते हैं। सपोज हेलोजन प्रेजेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसे हम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कहते हैं। अगर सपोज आउटसाइड द चेन कार्बन की चेन प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं मिथाइल, दो तो इथाइल, इन्हें हम एल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। अगर OR ग्रुप प्रेजेंट है इसे हम एल्कॉक्सी कहते हैं, जैसे OCH3 तो मिथॉक्सी, OC2H5 इथॉक्सी, और अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो इसे हम नाइट्रो कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। सपोज हमारे पास कार्बन का कंपाउंड है, नंबरिंग करेंगे, हमने स्ट्रेट चेन में नंबरिंग किया, नंबर ऑफ कार्बन 9 आ रहे हैं, और हम नंबरिंग ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी कॉन्टिन्यूअस चेन है बट इसमें 8 कार्बन आ रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन यहां ज्यादा है तो ये करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट है ब्रांच चेन एटम गेट द लोएस्ट नंबर। जो ब्रांचिंग में कार्बन है उनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर हमने ऐसे ब्रांचिंग की है तो ये ब्रांच में कार्बन है, इसके साथ 2 नंबर आ रहा है, इसके साथ 6 नंबर आ रहा है, 2 and 6। अगर हम नंबरिंग ऐसे करें, इस ब्रांच कार्बन के साथ 4, इसके साथ 8 नंबर आ रहा है, 4, 8, 2, 6 लोएस्ट नंबर है तो ये करेक्ट होगा। लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट इज इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट नंबर। सब्स्टिट्यूएंट को एक पर्टिकुलर नंबर देंगे, और अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो अगर यहाँ देखें, यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो इथाइल पहले आएगा। और याद रखना ग्रुप और नंबर को हम सेपरेट करते हैं बाय डैश, इसे हम हाइफन भी कहते हैं। तो हमारा हो जाएगा 6 के साथ हाइफन, 6 नंबर पे इथाइल, फिर हाइफन
2 नंबर पे मिथाइल और नंबर ऑफ कार्बन 9 है, सिंगल बॉन्ड नॉन एन, मिथाइल नॉन एन को हम साथ में लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर 2 और मोर आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनके नंबर को हम साथ लिखेंगे और सेपरेट करेंगे कॉमा से, और इनके साथ हम प्रीफिक्स जोड़ेंगे। अगर 2 ग्रुप रिपीट कर रहे हैं तो डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, और प्रीफिक्स को हम कंसीडर नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सपोज हमारे पास कंपाउंड है, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, नंबरिंग कर ली, 2-4 पोजीशन पे मिथाइल रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे 2,4 डैश, 2 बार है तो डाई मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, सिंगल बॉन्ड एन, तो ये पेंटेन। सिमिलरली इसका नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 3 ग्रुप प्रेजेंट है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 2 4। अगर नंबरिंग हम यहाँ से करते होता 2 4 4, लोएस्ट नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5, तो 2 2 4। 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ट्राई मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, पेंट एन। अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, लोएस्ट नंबर देंगे, 3 ग्रुप प्रेजेंट है, 2 3। इथाइल ग्रुप पहले लेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है 3 इथाइल, 4 पोजीशन पे 2 बार है तो 4 4। डाई मिथाइल, याद रखना डाई को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये प्रीफिक्स है। डाई मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो हेप्टेन। नेक्स्ट, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है इक्विवेलेंट पोजीशन पे, अगर हमने नंबरिंग यहाँ से यहाँ की, यहाँ से यहाँ की, तो दोनों तरफ 3 6 3 6 नंबरिंग आ जाएगी, तो हम लोएस्ट नंबर उससे देंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। यहाँ पे इथाइल पहले आता है तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, नाम हो जाएगा 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर 2 चेन इक्वल है तो हम उस चेन को सिलेक्ट करते हैं विच हैज मोर नंबर ऑफ साइड चेन और मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सपोज हमारे पास एक ये चेन है तो इसमें हमारे ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। अगर हम नंबरिंग ऐसे करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग के लिए हम उससे क्लोजर एंड से हम इसकी नंबरिंग करते हैं, तो इसके साथ 5 जुड़ा हुआ है मेन चेन का, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो हम लिखेंगे 5 ब्रैकेट, इसको सेपरेट नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 इथाइल ग्रुप है, 4 कार्बन को ब्यूटाइल क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे 3 3 डाई मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 10 है, डेकेन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम इसका पहला वर्ड कंसीडर करेंगे, यहाँ पे इथाइल था, यहाँ पे मिथाइल था, तो ये पहले आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर साइड चेन में ये ग्रुप प्रेजेंट है तो डायरेक्ट हम इनका नाम लिख सकते हैं, लाइक आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल एंड नियोपेंटाइल। आइसो और नियो जो है इन्हें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, वेयर सेकेंडरी या टर्शियरी को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेंगे। मतलब हमारे पास साइड चेन है, 4th पोजीशन पे क्या था हमारा, आइसोप्रोपाइल था, यहाँ पे क्या था हमारा, सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो हम पहले लिखेंगे 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डेकेन, तो यहाँ पे आई को कंसीडर करेंगे और यहाँ पे बी को, सेकेंडरी को हम कंसीडर नहीं करते तो बी पहले आएगा, तो ये हमारा नाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड के। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में हम साइक्लो एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 5 है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे 3 कार्बन थे, प्रोपाइल, मिथाइल पहले आता है, नंबरिंग 1 2 3, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 6 है, साइक्लोहेक्सेन। अगर ज़्यादा ब्रांचिंग प्रेजेंट है तो ब्रांच, इस पे ब्रांचिंग है उस कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 यहाँ पे ज़्यादा ब्रांचिंग है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे, 3 इथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल है, 1 1 डाई मिथाइल, साइक्लिक कंपाउंड 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की। इसे हम सेकेंडरी सिफिक्स लिखते हैं प्राइमरी सिफिक्स के साथ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में लिखा है, मतलब जो पहले फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है नीचे वाले फंक्शनल ग्रुप से। अब याद रखना, इसे हम सेकेंडरी सिफिक्स लिखते हैं प्राइमरी सिफिक्स के साथ। प्राइमरी सिफिक्स होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनका हम क्या करेंगे, ई को रिमूव कर देंगे अगर यहाँ पे क्या है, वॉवल प्रेजेंट है। जैसे ऑइक एसिड में हम क्या करेंगे, प्राइमरी सिफिक्स का ई रिमूव कर देंगे, नाइट्राइल में हम ई रखेंगे क्योंकि ये वॉवल नहीं है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही चेन में प्रेजेंट है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, तो एक की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले, इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, तो हम इसे सेकेंडरी सिफिक्स ऑइक एसिड यूज़ करेंगे। और जो हमारा एल्डिहाइड है इसे हम प्रीफिक्स मतलब ऐसे सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे, फॉर्माइन, इनको बाकी सब्स्टिट्यूएंट की जैसे हम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सपोज हमारे पास एक ही चेन में एल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल है, तो हम एल्डिहाइड का अल यूज करेंगे सेकेंडरी सिफिक्स, कीटोन और अल्कोहल को हम ऑक्सी एंड हाइड्रोक्सी यूज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐसे प्रीफिक्स। और याद रखना लास्ट में हमारे आता है ORX हैलोजन का एंड नाइट्रो, ये हमेशा एज ए प्रीफिक्स यूज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप।
सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें क्या होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, और कार्बन बेरिंग फंक्शन ग्रुप, जिस कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है उसे हम लोएस्ट नंबर देंगे। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है 8 कार्बन का, यहाँ पे OH है, तो OH एक फंक्शन ग्रुप है, इसे लोएस्ट नंबर देंगे। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 पोजीशन पे हमारा क्या सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, तो 6 मिथाइल। 8 कार्बन है ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है एन, और जो फंक्शन ग्रुप है इसकी भी हम नंबरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 3 ऑल। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड की, इसमें COH और डबल बॉन्ड है, तो प्रेफरेंस COH को मिलेगी, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो ब्यूट। सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पहले वाले से हम नंबरिंग करते हैं, तो हो जाएगा 2 इन। फर्स्ट पोजीशन पे COH है, तो 1 ऑइक एसिड, और आप इसे ऑइक एसिड भी लिख सकते हो। सिमिलरली जो डबल बॉन्ड है इसको भी हम क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल और इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2 इथाइल 2 मिथाइल। 4 कार्बन है, ब्यूट इन और ब्यूट 1 इन आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को भी प्रेफरेंस मिलेगी, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल इथाइल है, तो 2 इथाइल 2 मिथाइल। 4 कार्बन है, ब्यूट एन, और फर्स्ट पोजीशन पे CH है, तो अल लिख सकते हैं, और 1 अल। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 सिमिलर फंक्शन ग्रुप। सपोज सिमिलर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब हम यूज कर सकते हैं डाई ट्राई टेट्रा, और जो प्राइमरी सफिक्स का उसका हम ई रिटेन करेंगे। हमारे पास कंपाउंड है, इसमें OH 3 बार रिपीट हो रहा है, लोएस्ट नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या है हमारा ब्यूटेन है, तो पूरा ब्यूटेन लिखेंगे, ई को रिटेन करेंगे, नंबरिंग देंगे फंक्शन ग्रुप को 1 2 3 साथ में, क्योंकि ये 3 थे तो ट्राई ऑल। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 2 कीटोन है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 2 4 लोएस्ट नंबर होना चाहिए। 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो हम पूरा हेक्सेन लिखेंगे 2 4 डाई ऑन। सिमिलरली हमारे पास एक कंपाउंड है COH ग्रुप है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 5 कार्बन हो जाता है पेंटेन 1, और 5th पोजीशन पे COH है, तो लिखेंगे डाई ऑइक एसिड। बट अगर मल्टीपल और ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो हम प्राइमरी सफिक्स का NE क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 2 3 4। फर्स्ट और थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो हम लिखेंगे ब्यूटा, हम NE को रिमूव कर देते हैं, तो लिखेंगे ब्यूटा 1 3 डाई इन। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर व्हेन 2 और मोर डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स आर प्रेजेंट। जब डिफरेंट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो एक फंक्शन ग्रुप जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी उसे हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, इसे हम लोएस्ट नंबर देंगे, इसे हम सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे, और बाकी फंक्शनल ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे, एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे कीटोन है, कीटोन की ज्यादा प्रेफरेंस है, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, OH एंड CH3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल। 4 कार्बन है, ब्यूट एन, साथ में सेकंड पोजीशन पे कीटोन है 2 ऑन। सिमिलरली यहाँ पे कंपाउंड है, यहाँ पे कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा प्रेफरेंस है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, इसे हम ऑक्सो लिखेंगे, ये मिथाइल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 3 मिथाइल 2 ऑक्सो। 4 कार्बन है, ब्यूटेन ऑइक एसिड, और 1 ऑइक एसिड। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे अल्कोहल है, CHO ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की ज्यादा प्रेफरेंस है, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ये 2 ग्रुप रिपीट हो रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हाइड्रोक्सी पहले आता है, तो हम लिखेंगे 2 3 डाई हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन अल, और 1 अल। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, OH है, Cl है, Br है। Cl एंड Br जो हैलोजन है, हमेशा ये एज ए प्रीफिक्स आते हैं, OH को प्रायोरिटी होगी 1 2 3 4 5। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे लिखेंगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 है, पेंटेन। सेकंड पोजीशन पे OH है, तो 2 ऑल। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड के हम कॉमन नेम को भी आईयूपैक नेम यूज कर सकते हैं। बेंजीन के साथ CH3 को हम मिथाइल बेंजीन टॉलिन कहते हैं। अगर बेंजीन के साथ OCH3 है, तो इसमें मिथॉक्सी बेंजीन एनिसोल कहते हैं। अगर इसके साथ NH2 अमाइनो बेंजीन एनेलीन। अगर OH है, हाइड्रोक्सी बेंजीन और फिनोल। अगर बेंजीन के साथ COCH3 है, तो इसे एसिटोफिनोल। COH है, तो इसे बेंजोइक एसिड। NCHO है, तो इसे बेंजल्डिहाइड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, मतलब बेंजीन के साथ सपोज 2 Br अटैच है, तो ये 3 आइसोमर बना सकता है, एक फर्स्ट सेकंड पोजीशन में, एक 1 3 पोजीशन पे अटैच हो सकता है, एक 1 4 पोजीशन पे। तो ये हो जाएगा 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन, ये 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन एंड 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन। और इन पोजीशन का भी एक नाम है,
1 सेकेंड को हम ऑर्थो बोलते हैं, 1/3 को मेटा, 1/4 को पैरा। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन और पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट हम अगर बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उन्हें नंबरिंग देंगे, तो हम उस डायरेक्शन से नंबरिंग देते हैं ताकि लोएस्ट नंबर आए। अगर हमने इस डायरेक्शन से नंबरिंग दिए तो होगा 1 2 4, अगर इस डायरेक्शन से देते तो होता 1 3 4। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। सिमिलरली हम नंबरिंग नीचे से देंगे क्योंकि लोएस्ट नंबर आएगा 1 2 4, यहाँ से देते हो आता 1 3 4। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन। अब अगर हम यहाँ पे नंबरिंग दें, हम यहाँ से देंगे 1 2 3 4, बेंजीन के साथ OCH3 हम डायरेक्टली इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं, ये एनिसोल होता है। बाकियों का नाम लिखेंगे 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। और हमें पता है अब ये जो NH2 है फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, ये हो जाएगा 4 इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, 2 मिथाइल और इसे बोलते हैं बेंजीन के साथ NH2 एनिलीन। ये क्या हो जाएगा हमारा फिनोल होगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो 3 4 डाई मिथाइल फिनोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे पहला है हमारा चेन आइसोमेरिज्म। इसमें भी जो आइसोमर्स होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होगा बट डिफरेंस क्या होगा, स्केलेटन ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम की चेन डिफरेंट होती है। हमारे पास ये 3 कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कार्बन की चेन क्या है, डिफरेंट है। ये पेंटेन है, ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसे आइसोपेंटेन भी कहते हैं। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन को नियोपेंटेन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड होगा। जैसे ये 2 कंपाउंड है, इसकी फर्स्ट पोजीशन में OH अटैच है तो प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे प्रोपेन 2 ऑल। अगर इस 2 कंपाउंड की बात करेंगे, ये ब्यूट 2 इन है और ये है ब्यूट 1 इन, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड यहाँ पे डिफर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, जो आइसोमर्स होते हैं दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास 2 कंपाउंड है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। प्रोपेनॉन में हमारा कीटोन है और प्रोपेनल में हमारा एल्डिहाइड है। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। इसमें क्या होता है, आइसोमर्स डिफर इन स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डिफर करता है अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डिफरेंट होता है। तो हमारा ये ईथर है, इसमें क्या है O है, तो ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 2 कार्बन है, और इसमें क्या ऑक्सीजन के इस तरफ 1 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन और इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। तो ये था हमारा मेटामेरिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उसे हम सबस्ट्रेट और उसे हम रिएक्टेंट भी कहते हैं। इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, और जो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलता है उसे हम बाय प्रोडक्ट भी कहते हैं। सो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं और हमारा प्रोडक्ट में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इस सीक्वेंस को जब हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं तो इसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, इसे हम ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सबसे पहले है होमोलिटिक फिशन और होमोलिटिक क्लीवेज। सपोज RX के बीच में क्या है, बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इन प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसे हम हाफ हेडेड एरो से शो करते हैं, और जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनती है इसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयर्ड पेयर इज मूव टू द ईच फ्रैगमेंट। नेक्स्ट है हमारी हेटेरोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इसमें क्या होता है, both the shared electrons are taken away by one of the fragment which is more electronegative। A और B के बीच में बॉन्ड है तो B क्या दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये हम फुल हेडेड एरो से शो करते हैं। A पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, B पे नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ चार्ज्ड स्पीशीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की। सबसे पहले है कार्बोकैटायन। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम दैट कंटेन कार्बन बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए एंड ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एग्जांपल है CH3 के साथ X जुड़ा हुआ है, X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेटेरोलिटिक फिशन में दोनों इलेक्ट्रॉन X पे ट्रांसफर हो जाएंगे, हमारा बनेगा CH3+, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को कार्बोकैटायन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये प्लेनर होता है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ये हमारा प्राइमरी है, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं। तो याद रखना
यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जो CH3 ग्रुप होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में ये हम पढ़ेंगे। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तीन तरफ से, एज ए रिजल्ट टर्शरी ज्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्ब एनाइन की। इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जाम्पल CH3Z, अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हिटोलिटिक फिशन में दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, हमारा बनेगा CH3 नेगेटिव, ये हमारा कार्ब एनाइन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और पैरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, तो अगर टर्शरी या 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। सो एज ए रिजल्ट प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंडरी देन टर्शरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्री रेडिकल की। एटम और ग्रुप ऑफ एटम कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। जैसे क्लोरीन को यूवी लाइट में आपने रखा है तो होमोलिटिक फिशन हो जाएगी, दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्लोरीन डॉट से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है हमारा फ्री रेडिकल। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन पे प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं एल्काइल फ्री रेडिकल, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सपोज हमारे पास 3 फ्री रेडिकल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। फ्री रेडिकल में याद रखना एक इलेक्ट्रॉन तब भी कम होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। सो एज ए रिजल्ट टर्शरी ज्यादा स्टेबल होगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अटैकिंग रिएजेंट की। सबसे पहले है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं या पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज विच आर कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज है तो इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, लाइक H+, Cl+, Br+, NO2+। न्यूट्रल है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, लाइक लुईस एसिड, लाइक AlCl3, BF3 और SO3। और याद रखना ये अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे। नेक्स्ट है हमारे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल याद रखना ये न्यूट्रल या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं और ये है कैपेबल ऑफ डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे अटैक करते हैं। चार्ज हो सकते हैं Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, RCO नेगेटिव, और न्यूट्रल में हो सकते हैं H2O, ROH, NH3, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो डोनेट कर सकते हैं, लाइक लुईस बेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें सबसे पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, और ये एक परमानेंट इफेक्ट है। द परमानेंट पोलैरिटी इन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो उसमें पोलैरिटी आती है ड्यू टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एट वन एंड ऑफ द चेन। तो एक एंड ऑफ द चेन में क्या आ जाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होती है, इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है। पहला है -I इफेक्ट। इसमें क्या होता है, कार्बन की चेन के साथ हम अटैच करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप। जैसे क्लोरीन अटैच है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई। नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि इस चार्ज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को थोड़ा इस तरफ खींचेगा, डेल्टा 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 पॉजिटिव। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट हो रही है सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसे -I इफेक्ट कहते हैं, और ये 4 कार्बन तक होता है। और ये हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 की सबसे ज्यादा, देन CN, COH, F एंड Cl। नेक्स्ट है हमारा +I इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास सपोज हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, ये क्या है, टर्शरी कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डेल्टा नेगेटिव चार्ज की वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, यहाँ पे डेल्टा डेल्टा नेगेटिव, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, डेल्टा डेल्टा नेगेटिव। इसमें क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट है अवे फ्रॉम द सब्स्टिट्यूएंट इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इसे हम +I इफेक्ट कहते हैं। टर्शरी में सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं टू वन ऑफ द एटम, और ये इफेक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट लाइक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हम +E इफेक्ट की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है दैट टेक प्लेस टुवर्ड्स द एटम टू विच अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच। तो जिस एटम पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच करता है वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। सपोज हमारे पास H+ है, तो H+ क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। डायरेक्शन हमेशा हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ शो करते हैं। जैसे इसने अटैक किया ना इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से
ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस, तो इसे हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है टेक प्लेस अवे फ्रॉम द एटम टू विच अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच, जिस एटम पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है उससे वो दूर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमारे पास Cn नेगेटिव है, जैसे ही इस कार्बन पे अटैक करेगा इसके पास 5 बॉन्ड आ जाएंगे, वो क्या करेगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन पे शिफ्ट कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द एटम टू विच अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच, तो इसे हम माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजोनेंस की। कभी क्या होता है, जो एक कंपाउंड होता है उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं बेंजीन के, इसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, बट जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसमें इन दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, उसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर विच इज रेजोनेंस हाइब्रिड एंड लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग एनर्जी कहते हैं। रूल्स ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे कि जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं उनका न्यूक्लियाई सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी की बात करेंगे, सपोज हमारे पास 3 क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, जिसमें ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद देखेंगे कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए एंड लेस सेपरेशन ऑफ अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव में, और जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है दोनों का कम, तो क्लोज चार्ज होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। इन तीनों की बात करेंगे, इसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों की बात करेंगे तो इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट की। इसमें क्या होता है, पोलैरिटी इज डेवलप्ड इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आती है बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन 2 पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड के इंटरेक्शन से, और इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं और ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज अवे फ्रॉम ए एटम और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच टू ए कॉन्जुगेट सिस्टम। कॉन्जुगेट सिस्टम होता है हमारा अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड, जैसे बेंजीन है, इसके साथ हमने क्या किया है, ग्रुप अटैच के NH2, ये एनालिन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड द बेंजीन रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, 5 बॉन्ड आ जाएंगे, तो वो क्या करता है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देता है। सो एज ए रिजल्ट ये जो एटम एंड ग्रुप है, इससे जो इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड द कॉन्जुगेट सिस्टम क्या हो रहे हैं, मूव करें टुवर्ड द बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, पहले ऑर्थो में, पैरा में, फिर ऑर्थो में, तो इसे हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। अगर बेंजीन के साथ OH, OR या R ग्रुप होता तब भी हमें प्लस आर इफेक्ट दिखता। माइनस आर इफेक्ट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्जुगेट सिस्टम से टुवर्ड द ग्रुप ट्रांसफर होते हैं। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड द एटम और ग्रुप अटैच टू कॉन्जुगेट सिस्टम। जैसे NO2 है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सो एज ए रिजल्ट कॉन्जुगेट सिस्टम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द ग्रुप और एटम क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसे माइनस आर इफेक्ट कहते हैं। तो इसके साथ अगर आपने COH, CHO, CO या CN ग्रुप डाला होता तब भी ये माइनस आर इफेक्ट शो करता। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन की, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। इसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। तो CH बॉन्ड जो होता है एल्काइल ग्रुप के, इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज मतलब मूव करते हैं। जब CH3 ग्रुप अटैच होना चाहिए एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम, मतलब CH3 अटैच है जिस कार्बन के साथ, उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, अनसैचुरेटेड सिस्टम, और विद अनशेयर्ड p ऑर्बिटल। सपोज ये इस कार्बन के साथ जुड़ा है CH3, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड है, तो एक p ऑर्बिटल इसका फ्री होगा, तब हमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखता है, इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे, इसमें CH3 के साथ क्या हमारे पास अनशेयर्ड p ऑर्बिटल है। इसमें क्या होता है, जो CH का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, डबल बॉन्ड आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे CH के 3 बॉन्ड है, तो 3 तरफ से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिलेंगे। सिमिलरली CH3 के साथ यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H+ रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, एक स्ट्रक्चर। ये वाला H+ भी रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं, यहाँ से भी, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर मिलेंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे कार्बोकैटायन है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, C पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3 CH3, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे बन सकते हैं इस CH3 से।
ये 3 इससे बन सकते हैं, 3 इससे बन सकते हैं, तो टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पे ये CH3 तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन और यहाँ पे 3। तो जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है उतना ज़्यादा स्टेबल है, तो टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। आई होप आपको GOC समझ आया हो। प्यूरिफिकेशन का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।